लखनऊ से मुंबई जाने वाली पुष्पक एक्सप्रेस के अंदर 8 लोग चढ़ते हैं। ट्रेन में अपने पति के साथ बैठी 20 वर्षीय नवविवाहिता के साथ उसके पति के सामने बारी बारी से सभी दरिंदगी की घटना को अंजाम देते हैं। ट्रेन के डिब्बे में उस वक्त करीब 18 लोग मौजूद थे। उनके सामने उस महिला को 8 लोगों के द्वारा बारी बारी से नोचा जाता है, लेकिन सभी यात्री बस देखते रहते हैं। इस घटना को जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। हर कोई सोचने लगा कि महिला अपने पति के साथ सुरक्षित नहीं तो फिर कहां सुरक्षित है। आइए पूरी घटना को शुरू से समझते हैं। साथियों, स्वागत है आपका इनसाइड द क्राइम में। लखनऊ से मुंबई की ओर रवाना हुई पुष्पक एक्सप्रेस रात के करीब 8 बजे औरंगाबाद के इगतपुरी रेलवे स्टेशन पर रुकी। ट्रेन यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। तभी अचानक 8 बदमाश ट्रेन में आ घुसे। वे स्लीपर कोच के D2 डिब्बे में घुसे थे। पहले तो किसी को भी भनक नहीं लगी कि ये बदमाश हैं या कोई साधारण यात्री। फिर जैसे ही ट्रेन स्टेशन से चलनी शुरू हुई तो बदमाशों ने अपने पास रखे हथियार निकाल लिए। बदमाशों के पास हथियार देख ट्रेन के अंदर मौजूद यात्री घबरा गए। तभी बदमाशों ने सभी यात्रियों से लूटपाट करनी शुरू कर दी। बदमाशों के पास हथियार थे, इसलिए यात्रियों की हिम्मत नहीं हुई कि वे उनका विरोध कर सकें। उस डिब्बे में उस समय 17 से 18 यात्री सवार थे। सभी ने अपने कीमती सामान बदमाशों को दे दिए, जैसे मोबाइल, गहने और रुपये। बदमाशों ने जब लूट की वारदात को अंजाम दे दिया तो वे अगले स्टेशन के आने का इंतजार करने लगे ताकि वे ट्रेन से उतर जाएं। लेकिन अगले स्टेशन को आने में अभी वक्त था। बदमाश इंतजार कर ही रहे थे कि तभी उनमें से एक की नजर डिब्बे में बैठी 20 साल की विवाहिता पर पड़ी, जो कि अपने पति के साथ ट्रेन में सफर कर रही थी। वो बदमाश उसे देखते ही गंदे इशारे करने लगा। पहले तो विवाहिता उसकी हरकतों को नजरअंदाज करती रही, लेकिन जब बदमाश की हरकतें कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगीं तो उसने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन विवाहिता को नहीं पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। जब विवाहिता ने बदमाश को गंदे इशारे करने के लिए डांट दिया तो वह गुस्से में आ गया। उसने विवाहिता का हाथ पकड़ा और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। ये सब देखते ही बाकी बदमाश भी महिला के साथ अश्लील हरकत करने लगे। महिला के पति को यह सब देख गुस्सा आ गया तो वह भी उनका विरोध करने लगा। इससे बदमाश और ज्यादा बौखला गए और उन्होंने सबसे पहले महिला के पति को ही पीटना शुरू कर दिया। बदमाशों ने फिर महिला के साथ एक एक करके रेप करना शुरू कर दिया। पति मदद के लिए गुहार लगाता रहा, लेकिन वहां मौजूद किसी भी यात्री की हिम्मत नहीं थी कि वे उनकी मदद कर सकें। सभी को डर था कि अगर वे दंपति की मदद करने की कोशिश करेंगे तो कहीं बदमाश उन्हें भी कोई नुकसान न पहुंचा दें। महिला चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसकी चीख पुकार का कोई असर नहीं हुआ। ट्रेन भी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही थी। बदमाश जब लगातार महिला से रेप कर रहे थे तो कुछ यात्रियों का दिल पसीज गया। उन्होंने महिला की मदद करने की कोशिश की। वे ट्रेन में लगी चेन को खींचने लगे, लेकिन बदमाशों ने उनके साथ भी मारपीट कर डाली। किसी भी यात्री के पास फोन नहीं था, क्योंकि सभी लोगों के फोन बदमाशों ने जब्त कर लिए थे। ऐसे में कोई यात्री पुलिस को सूचना देता भी तो कैसे देता। इसी तरह ट्रेन दौड़ती रही और महिला का रेप होता रहा। लाचार पति बदमाशों से गुहार लगाता रहा कि उसकी पत्नी को छोड़ दें, लेकिन बदमाशों पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। आसपास के डिब्बों में बैठे यात्रियों को भी इसकी भनक तक नहीं लगी, क्योंकि डिब्बे के दोनों तरफ बदमाश खड़े थे। वे कुछ बहाना बनाकर किसी भी यात्री को अंदर ही नहीं आने दे रहे थे। फिर इसी तरह आगे कसारा स्टेशन आया। बदमाशों ने सभी यात्रियों को कहा कि अगर किसी ने भी शोर मचाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। फिर ट्रेन जैसे ही स्टेशन पर रुकी, एक यात्री ने हिम्मत करके स्टेशन पर मौजूद GRP के जवान को इशारे कहा कि वे लोग खतरे में हैं। जवान भी यात्री का इशारा समझ गया। जैसे ही GRP का जवान यात्री के पास आया, उसने चिल्लाते हुए कहा कि हमें बचाओ, हमारी जान खतरे में है। बता दें, तब तक बदमाश ट्रेन से उतरे नहीं थे। वे बस सही समय का इंतजार कर रहे थे। तभी जवान ने GRP के अन्य जवानों को इसकी सूचना दी। बिना मौका गंवाए सभी जवान ट्रेन के उस डिब्बे में चढ़ गए। जवानों को इस तरह डिब्बे में चढ़ता देख 4 बदमाश को वहां से फरार हो गए, लेकिन बाकी बचे 4 बदमाशों को
पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के गिरफ्तार होते ही पुलिस को यात्रियों ने सारी घटना बताई, जिसके बाद जीआरपी के जवानों ने विवाहिता और उसके पति को सबसे पहले अस्पताल पहुंचाया। फिर बाद में पुलिस ने पीड़िता और उसके पति के बयान लिए। गिरफ्तार 4 बदमाशों से सख्ती से पूछताछ की गई और बाकी के बचे 4 बदमाशों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस केस की जांच जीआरपी और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम कर रही है। जीआरपी के पुलिस कमिश्नर केसर खालिद ने बताया कि फिलहाल यह केस कोर्ट में चल रहा है। हमारी कोशिश रहेगी कि किसी भी दोषी को बख्शा न जाए, उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। साथियों, इस घटना के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।